नरेंद्र मोदी के हवा के सामने किसी की हवा चलने वाली नहीं है। सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार। आज अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वैशाली के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं नितेश सिंह कुशवाहा जी है। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको वैशाली के मीडिया प्रभारी बनने के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के तमाम श्रद्धालु को भी धन्यवाद जी सर, तो आपको वैशाली के मीडिया प्रभारी बनाया गया है, तो किस रीजन से आपको बनाया गया? क्योंकि आप तो वैशाली के हैं नहीं, आप तो पटना से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और लोकतंत्र में ऐसा है कि कोई कहीं भी कार्य करे, पार्टी को मजबूती से काम करे, मजबूती दिलाए, मेहनत ईमानदारी से काम करे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बिहार प्रदेश हम पर विश्वास और भरोसा जताया, तो हम खड़ा उतरने का काम करेंगे और पार्टी को लगातार मजबूत करने का वैशाली में कार्य करेंगे, ताकि एनडीए 40 का 40 सीट बिहार में जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेगी। क्योंकि बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, हाजीपुर हो गया, वैशाली हो गया, उजियारपुर हो गया। तो क्या किस प्रकार से आपकी जो वहाँ पे जीतने की रोड मैप रहेगी, मापदंड रहेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछली बार जीते थे उससे कहीं अधिक वोट थे इस बार। वहाँ एनडीए प्रत्याशी बीना देवी जी की जीत होगी। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी एनडीए 40 की 40 सीट जीतकर हम लोग नरेंद्र मोदी को फिर तीसरी बार सरकार बनाने का कार्य करेंगे। तो वहाँ पे तो अभी जो फिलहाल एलजेपी आर के झोली में सीट गई है और आप बीजेपी से है, तो तालमेल कैसा रहेगा? देखिए, एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक परिवार की तरह काम करती है और कार्य करेगी। और इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 सीट पर। नरेंद्र मोदी के हवा के सामने किसी की हवा चलने वाली नहीं है। सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी है, वो भी अपना जो है दमखम लगा चुके हैं। बिल्कुल, वो अलग चीज़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हवा के सामने किसी की हवा चलने वाली नहीं है। सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी का हवा है, लहर है। और जिस प्रकार से गरीबों में काम किया गया है, युवाओं में काम किया गया है, नरेंद्र मोदी जी का अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं जनता के दिलों में बसती है और जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का कार्य करेगी। सर, चूँकि वैशाली में लोकतंत्र की पहली जननी कहा जाता है और वैशाली में अभी भी मूलभूत योजनाएं अब तक नहीं पहुंची है, तो क्या अगली बार पहुंच पाएगा? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में तो गांव-गांव में बिजली, सड़क, नली, गली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हो चुकी है। और कहीं कमी है तो उस कमी को शीघ्र ही दूर किया जाएगा और हाईटेक तरीके से दूर किया जाएगा। इसमें कहीं कोई कसौटी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, मोदी की गारंटी चलती है यहाँ। यानी कि 400 पार की जो गारंटी मोदी जी दी है, बिल्कुल 400 पार करिए रहे हैं। विपक्ष के कहीं नामो निशान नहीं है। अच्छा, 400 पार इस बार एकदम कर रहे हैं हम लोग क्लियर। और उसके बगल में ही रोहिणी आचार्य भी खड़ा हुई है सारण लोकसभा क्षेत्र से। देखिए, सारण कहा जाता है कि जो मुन्ना शुक्ला जी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बगल में है। सारण का ही मैं रहने वाला हूँ और मुझे हर तरीके का चीज़ मालूम है। सारण की भूमि, सारण की जनता, सारण की धरती ऐतिहासिक धरती है, आंदोलन की धरती है। वहाँ से जेपी निकले, बड़े बड़े सुरमाओं निकले। तो रोहिणी आचार्य देखिए हवाई हैं, वो सिंगापुर और लंदन से आई हैं, वो अपना चुनावी प्रचार में घूम रही हैं। आज तक पहले रोहिणी आचार्य को कोई वहाँ देखा था क्या? कोई जानता था कि रोहिणी आचार्य कौन? लालू जी की बेटी हैं। परिवारवाद का एक नमूना पेश किया गया। तो कहीं रोहिणी आचार्य वहाँ जीत नहीं रही है और बिहार में 40 सीट एनडीए जीत रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण जीत रहे हैं। तो वैशाली में मतलब क्या फिर से अंतिम? बिल्कुल वैशाली एनडीए की झोली में जा रही है और पहले भी थी। और आदरणीय बीना देवी जी को मैं समर्थन देता हूं। और जिस प्रकार से पार्टी मुझे वहां प्रभारी बनाकर भेजने का कार्य किया है काम करने के लिए, तो मैं पार्टी के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा और कार्य करूंगा ताकि एनडीए मजबूती से 40 सीट बिहार में जीत सके। वैशाली की जनता को क्या कहना चाहिए? वैशाली की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और वैशाली लोकसभा के तमाम जनता हो नरेंद्र मोदी जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताने का कार्य करेंगे। और वैशाली ऐतिहासिक भूमि है, बुद्ध की भूमि है। तो वैशाली का मानचित्र पूरे भारत में अवस्थित है। तो वैशाली की धरती को मैं नमन करता हूँ और जिस प्रकार से मुझे दायित्व दिया गया है मैं बखूबी कार्य करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभी नितेश सिंह कुशवाहा जी थे। इनको वैशाली के मीडिया प्रभारी बनाया गया। इनका साफ कहना है कि हमारी अध्यक्षता में जिस प्रकार से मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे काबिल समझा गया, योग्य समझा गया और मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। और मैं चाहूँगा कि बिहार में 40 के 40 और साथ ही वैशाली में पूरा जोर से और भारी से भारी बहुमत से जीतने की कोशिश रहेगी। अब क्या कुछ कहना है आपको, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।